नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज थोड़ी तबीयत खराब है, सर्दी वगैरह है तो थोड़ी सी आवाज़ अलग आ रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आप सभी को पता है स्टोरी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म्स, है ना, मीनिंग्स, सही प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, टेंसेस जिसमें आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे और कॉपी पेन हमेशा साथ रखें क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे आते हैं जिसे आप नोट डाउन किया करें और उसका सही प्रोनाउंसिएशन अपने शब्दों में, अपने भाषा में लिख लिया करें। द अफेक्ट ऑफ कंपनी, इसे बहुत सारे इफेक्ट भी पढ़ते हैं बट एक्चुअल अफेक्ट है, ठीक है। द अफेक्ट ऑफ कंपनी, अफेक्ट का मतलब था प्रभाव, ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है? ये वो फैक्ट्री वाला कंपनी यानी साथ, संगति जिसे कहते हैं, ठीक है। तो संगति का प्रभाव यानी आप किसी के साथ रहते हैं तो आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको लेकर एक बहुत अच्छी स्टोरी है भगवान बुद्ध की, आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वन डे महात्मा बुद्धा वॉज गोइंग फॉर, यहाँ पे देखिए आपको तुरंत एक नया वर्ड यहाँ पे मिल जा रहा है जिसे हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसे हम पढ़ते हैं मेडिकेंसी। क्या लिखा हुआ है? मेडिकेंसी। तो मेडिकेंसी का मतलब होता है भिक्षा, है ना। तो पहले जो संत महात्मा होते थे वो ऐसे पैसे वगैरह नहीं लेते थे, पैसे से कुछ खर्च नहीं करते थे या कुछ लेते नहीं थे, वो केवल भिक्षा लेते थे। जो भी दान में मिल जाए उसे मेडिकेंसी कहा जाता है। तो है ना, ये बुद्धा है, एक्चुअली बुद्ध पढ़ते हैं तो रामा कृष्ण से ए जोड़ देते, आप सभी को पता है। तो एक दिन महात्मा बुद्ध वॉज गोइंग, जा रहे थे। तो आप देखेंगे वॉज या वर के साथ वर्ब में, वर्ब यानी क्रिया, जाना, खाना, पीना, दौड़ना, भागना, उसमें एनजी लगा है तो वो आपका रहा है, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जा रहे थे, फॉर यानी के लिए, तो यहाँ पे आपको पता चलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मेडिकेंसी, ठीक है। तो मेडिकेंसी का मतलब होता है भिक्षा के लिए जा रहे थे। अलॉन्ग विथ हिज डिसाइपल, अलॉन्ग विथ यानी होता है साथ में, हिज डिसाइपल्स, हिज यानी उसके या अपने के लिए भी यूज करते हैं। डिसाइपल यानी होता है जो हम शिष्य कहते हैं ना, चेला, शिष्य, और डिसाइपल्स बहुत सारे हैं तो चेले, इस प्रकार से। तो एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने चेलों के साथ भिक्षा के लिए जा रहे थे। ऑन द वे यानी मार्ग, ऑन यानी पर, द वे यानी मार्ग, रास्ता, रास्ते पर, मार्ग पर। ही सॉ आरोप, ही यानी उसने, सॉ देखा, आरोप यानी एक रस्सी, तो उन्होंने एक रस्सी देखी। उन्होंने क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध है तो हम उन्होंने, वैसे तो प्लूरल होता है लेकिन जब हम किसी बड़े को सम्मान देते तो उन्होंने ऐसे बोल देते, ठीक है। तो उन्होंने देखा, सी सॉ सीन, तो पास्ट सिंपल टेंस है। जब देखा, खाया, पिया, इस प्रकार से यूज होता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सी सॉ सीन, तो सॉ का यूज करेंगे। तो उन्होंने देखा, आरोप यानी एक रस्सी, विच वॉज लाइंग ऑन द रोड, विच वॉज, जो, वॉज यानी था, लाइंग यानी क्या होता है, पड़ा हुआ था, ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे पर, तो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। बुद्धा आस्क्ड वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, तो बुद्ध ने आस्क्ड, पूछा, आस्क का बहुत सारा यूज होता है लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है पूछा, ठीक है। वन ऑफ हिज डिसाइपल्स यानी अपने शिष्यों में से एक, वन ऑफ यानी उसमें से एक, वन ऑफ हिज ब्रदर्स अपने भाइयों में से एक, वन ऑफ हिज सिस्टर्स अपनी बहनों में से एक, ऐसे यूज करते हैं। तो अपने शिष्यों में से एक से पूछा, सॉरी यहाँ पे देखिए, टू ब्रिंग द रोप टू हिम, ब्रिंग यानी लाने के लिए। तो मैंने बताया ना आस्क का बहुत सारा यूज होता है, तो यहाँ पे आस्क का मतलब क्या हो रहा है, आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहना, उसे भी वहां पर भी आस्क का यूज होते हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए क्या कह रहे हैं, ब्रिंग यानी लाने के लिए, टू ब्रिंग लाने के लिए, द रोप टू हिम यानी अपने पास, तो अपने पास रस्सी लाने के लिए कहा, ठीक है। तो आस्क का मैंने जैसे पहले ही बताया बहुत सारा यूज होता है, किसी चीज की मांग करना, किसी को कुछ बोलना, किसी से कुछ पूछना, बोलो रस्सी ले आओ। द प्यूपिल इमीडिएटली पिक्ड अप द रोप, द प्यूपिल का मतलब भी शिष्य होता है। देखिए डिसाइपल, प्यूपिल, ये सब समानार्थी शब्द बोलते हैं ना, वो सब होते हैं इंग्लिश में भी, तो प्यूपिल भी बोल सकते हैं और आप डिसाइपल भी बोल सकते हैं। तो वो जो शिष्य था इमीडिएटली, तुरंत, है ना, पिक्ड अप द रोप, पिक्ड अप यानी उठाया, पिकअप का सेकंड फॉर्म पिक्ड अप, उठाया, द रोप रस्सी को, एंड ब्रॉड इट टू बुद्धा, ब्रॉड यानी लाया, ये किसका सेकंड फॉर्म, ब्रिंग का, ब्रिंग यानी लाना, उसका सेकंड ब्रॉड है, इट यानी इसे, टू बुद्धा, टू का यूज हम किसी के पास ले जाते तो भी टू का यूज करते हैं, तो प्रपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो बुद्ध के पास ले आया उसे। ही सेड टू हिज प्यूपिल, है ना, उसने कहा, तो उन्होंने कहा, टू किसे कहा, किससे कहा, प्रपोजिशन हिज प्यूपिल, अपने शिष्य से कहा, स्मेल इट
एंड टेल मी व्हाट टाइप ऑफ, यहाँ पे देखेंगे आप, इसका मतलब होता है, हम इसे कैसे पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं ऑर्डर, है ना, ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर टाइप से पढ़ते हैं, वो ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर यानी क्या होता है, किसी चीज की गंध, वो अच्छी भी हो सकती है खराब भी हो सकती है, तो गंध। डज इट गिव, ये देता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई किस प्रकार का ये गंध देता है, सूंघ के मुझे बताओ, स्मेल यानी सूंघना, इट यानी इसे, और मुझे बताओ, टेल यानी कहना या बताना, तो इसे सूंघ कर मुझे बताओ कि कैसा गंध देता है। द प्यूपिल स्मेल्ड इट एंड सेड, द प्यूपिल शिष्य ने स्मेल्ड, ये स्मेल का सेकेंड फॉर्म स्पेल्ड, सूंघा, है ना, इट यानी इसे, एंड सेड और कहा, इसे भी होता है उसे भी, दोनों के लिए यूज करते हैं। तो उसे सूंघा और कहा इट इज स्टिंकिंग, तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म, स्टिंक यानी क्या होता है, बदबू जो बोलते हैं ना, उसे हम स्टिंकिंग कहते हैं। तो ये क्या है, बदबू दे रहा है, बदबूदार है। एंड इट्स ऑर्डर, और इसका जो क्या है, मैंने आपको पता था ऑर्डर, इसका जो गंध है, इज मेकिंग मी फील, मेकिंग मी फील, तो यहां पे मेकिंग मी का यूज क्यों किया अभी आपको बताऊंगा। मुझे क्या फील करा रहा है, ये करा रहा है नाउसिएटेड, नाउसिएटेड, नाउसिएटेड का मतलब मछली, जैसे हम बोलते हैं ना उल्टी जैसे आना, उबकासी आना, मतली आना, मन मचलना, वैसे उसे हम उसे नाउसिएटेड कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका पूरा मीनिंग का, इसका मतलब हो रहा है कि इससे क्या आ रही, बदबू आ रही है, और इसकी जो गंध है वो मुझे क्या करवा रही है, उपकासी दिलवा रही है, मछली दिलवा रही है। तो अब यहाँ पे देखेंगे मेकिंग मी का यूज क्यों कर रहे हैं, मेकिंग यानी तो बनाना, करना होता है, ये आपका है पॉजिटिव वर्ब्स। मेक का यूज क्या होता है, जब आप कुछ नहीं करते, कोई आपसे कुछ करवा रहा है तो वहां पे मेक का यूज किया जाता है, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूअस में है ये, तो मेकिंग का यूज कर रहे हैं। तो इसकी जो गंध है वो मुझे उपकासी पैदा करवा रही है, ठीक है। अब देखिए बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड। कैन यू टेल मी वाई द रोप इज स्मेलिंग सो बैडली, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो कैन यानी सकना, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, वाई यानी क्यों, द रोप इज स्मेलिंग, रस्सी बदबू दे रही है, रस्सी से बदबू आ रही है, महक रही है, सो बैडली यानी बहुत बुरी तरीके से, उसे सो बैडली कहते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि रस्सी से इतनी बदबू क्यों आ रही है। द प्यूपिल रिप्लाइड, शिष्य ने जवाब दिया, आई थिंक द रोप वॉज यूज टू टाई फिशेस, आई थिंक मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, मुझे लगता है, आई थिंक का यूज करते हैं। द रोप वॉज यूज टू यानी रस्सी का यूज टू यानी किया जाता था, क्या किया था, टाई बांधने में, फिशेस यानी मछली बांधने में इसका उपयोग किया जाता था। तो यूज टू का यूज हम कब करते हैं, जब पास्ट में आप कुछ काम किया करते थे तो हम यूज टू का यूज करते हैं। तो बोला कि मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से इसमें मछली बांधी जाती थी। बुद्धा अगेन सेड, बुद्ध ने अगेन यानी फिर से कहा, कैन अ रोप प्रोड्यूस अ बैड स्मेल ऑन इट्स ओन, कैन यानी सकता है, अ रोप यानी एक रस्सी, प्रोड्यूस यानी हम बोल सकते हैं निर्माण करना, है ना, उसे हम, या फिर बनाना उसे भी कहते हैं। अ बैड स्मेल, क्या एक रस्सी, है ना, एक गंदी जो गंध होती है, क्या वो बना सकती है, ऑन इट्स ओन, खुद से, ऑन इट्स ओन यानी खुद से, क्या रस्सी की खुद से, है ना, अपने आप से वो क्या गंदी बदबू निकाल सकती है रस्सी, रस्सी से कोई खुद की गंदी बदबू होती है, नो नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। बिकॉज अ रोप हैज नो स्मेल, क्योंकि अ रोप यानी एक रस्सी के पास, हैज यानी होती है, ठीक है, नो यानी नहीं, हैज नो यानी नहीं होती है, स्मेल यानी गंध, ऑफ इट्स ओन ऐसे लिखा होगा, हाँ वही लिखा हुआ है, ऑफ इट्स ओन यानी खुद की, ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये ठीक है, यहां तक आ गया, यानी रस्सी की खुद की कोई गंध नहीं होती। भाई थोड़ा बहुत आता है अलग चीज है, लेकिन स्पेशली कोई थोड़ी बता देगा रस्सी की गंध है, तो रस्सी की खुद की गंध नहीं होती, तो ये बदबू जरूर उससे बांधने से है। ऑल द पीपल रिप्लाइड टुगेदर, सभी शिष्यों ने रिप्लाइड जवाब दिया, टुगेदर यानी एक साथ जवाब दिया। ऑल राइट, ठीक है, देन टेल मी, तब मुझे बताओ, वाई द रोप इज स्मेलिंग बैडली, क्यों रस्सी स्मेल कर रही है, महक रही है, बैडली यानी बुरी तरीके से। आस्क बुद्ध, यहाँ पे बुद्ध भगवान पूछ रहे हैं, आस्क यानी पूछा, पूछा कि भाई बताओ फिर क्यों महक रही है, खुद की उसको उसकी गंध होती नहीं है। ऑल द पीपल
थॉट डीपली, सभी शिष्यों ने थॉट यानी सोचा, थिंक का सेकंड थॉट, डीपली यानी गहराई से सोचा, टू फाइंड द आंसर, जवाब ढूंढने के लिए, जवाब खोजने के लिए, फाइंड यानी ढूंढना खोजना। बट नोबडी वॉज एबल टू गिव एन एक्यूरेट आंसर, लेकिन नोबडी यानी कोई भी नहीं, वॉज एबल समर्थ था, सक्षम था, टू गिव देने में, एन यानी एक, एक्यूरेट यानी एकदम परफेक्ट, एकदम सटीक, आंसर यानी जवाब, एकदम सटीक, एकदम सही जवाब देने में कोई भी सक्षम नहीं था, कोई भी अच्छे से नहीं बता पा रहा था कि आखिर इससे बदबू क्यों आ रही है, मछली बांधते होंगे या कुछ भी है। तो दे ऑल स्टूड इन साइलेंस, दे ऑल स्टूड यानी वे सब खड़े हो गए थे, इन साइलेंस यानी शांति से, है ना, शांति से वे सब खड़े थे, चुपचाप, कुछ जवाब ही नहीं था उनके पास। नाउ बुद्धा एक्सप्लेन, अब है ना भगवान बुद्ध ने क्या किया, एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना, समझाना। एक्चुअली अ रोप हैज नो स्मेल ऑन इट्स ओन, एक्चुअली यानी होता है वास्तव में, असलियत में, अ रोप हैज नो स्मेल, ये तो आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो रस्सी की खुद की कोई इट्स ओन यानी खुद की कोई गंध नहीं होती, कोई सुगंध नहीं होती। somebody has used to, somebody has used, किसी ने उपयोग किया है, हैज के साथ यूज का थर्ड फॉर्म यूज्ड, सेकंड थर्ड दोनों ही होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज या हैव के साथ वर्ब का था, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। किसी ने उपयोग किया है द रोप यानी रस्सी का, टू टाई फिशेस, मछली को बांधने में, विथ इट यानी इससे, है ना, एंड दैट इज वाई, और दैट इज वाई यानी इसलिए, इट इज स्टिंकिंग, ये महक रहा है, इससे बदबू आ रही है। एनीवन वुड बी रिपेल्ड बाय इट्स स्मेल, एनीवन यानी कोई भी, है ना, वुड बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपेल्ड बाय इट्स, रिपेल्ड मतलब होता है पीछे हट जाना, है ना, घृणा उत्पन्न करना, टालना, बहुत सारा मतलब होता है। तो कोई भी इसकी स्मेल से, महक से पीछे हट जाएगा, क्योंकि इससे मछली बांधा जाता था, मछलियों को बांधते थे इसलिए, तो इसमें खुद की गंध नहीं है, तो इसमें मछली की गंध आ गई, तो सब पीछे हट जाएंगे। ऑल द पीपल वर लिसनिंग टू बुद्धा अटेंटिवली, सभी जो शिष्य थे वर लिसनिंग, सुन रहे थे, भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वर के साथ एनजी फॉर्म, टू बुद्धा, बुद्ध को, अटेंटिवली का मतलब होता है बहुत ही ध्यान से, उसे अटेंटिवली बोलते हैं, एकाग्र चित्त होकर ध्यान से सभी भगवान बुद्ध को सुन रहे थे। बट वर नॉट एबल टू गेस वॉट ही वॉन्टेड टू एक्सप्लेन, लेकिन वर नॉट यानी नहीं थे, एबल यानी सक्षम, टू गेस यानी अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, वॉट ही वॉन्टेड वह क्या चाहते थे, है ना, वह क्या चाहते थे, टू एक्सप्लेन यानी समझाना, वो क्या समझाना चाहते थे वो लोग, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए कि भगवान बुद्ध के समझाना क्या चाहते हैं। रस्सी की सुगंध नहीं है, लेकिन रस्सी मछली से बंधी हुई है तो बदबू आ रही है, क्या समझाना चाहिए, नहीं समझ पाए। अब क्या हुआ, बुद्धा कंटिन्यूड, भगवान बुद्ध कंटिन्यूड यानी आगे जारी रखा, और क्या कहा, देखिए, ऑल ह्यूमन बींग्स, है ना, सभी मनुष्य प्राणी, तो ह्यूमन बींग्स है ना, मनुष्य, आर लाइक दिस रोप, इस रस्सी के जैसे हैं, लाइक यानी जैसे हैं। वी अक्वायर द बैड हैबिट्स ऑफ पीपल, है ना, वी अक्वायर का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, द बैड हैबिट बुरी आदतें, ऑफ पीपल लोगों की, इन हुज कंपनी, हुज यानी जिसकी, जिसके साथ वी लिव हम रहते हैं, तो हम अक्वायर करते हैं, अपना लेते हैं, उसे हम अक्वायर बोलते हैं, ठीक है। बैड हैबिट्स बुरे आदतों को, ठीक है, तो अपना ले, अक्वायर करना, अधिग्रहण कर लेना हिंदी होता है। हम जिसके साथ भी रहते हैं उसकी बुरी आदतों को हम अपना लेते हैं। दीज बैड हैबिट्स, ये बुरी आदतें, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, बिकम्स यानी क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, हमारे लाइफ यानी होती जीवन, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। स्लोली दे बिकम अ पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर, स्लोली धीरे से, दे बिकम वे क्या हो जाते हैं, अ पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर्स, हमारे जो बिहेवियर होता है, हमारा जो बर्ताव होता है उसका एक हिस्सा बन जाता है, हमारे जीवन का हिस्सा बनता है बुरी आदतें, फिर हमारे बर्ताव का बुरा हिस्सा बन जाता है। वन कैन गेट रिड, वन कैन यानी कोई, वन के लिए हम कोई का भी यूज करते हैं। गेट रिड यानी पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ा सकता है ना, हर कोई क्या कर पीछा छुड़ा सकता है। ऑफ दीज हैबिट्स, इन आदतों का, ओनली सिर्फ, थ्रू यानी के माध्यम से, के द्वारा, किसके द्वारा, सिंसियर एंड कांस्टेंट एफर्ट, सिंसियर यानी होता है ईमानदारी के साथ, है ना, और कांस्टेंट यानी होता है निरंतर, लगातार प्रयास,
एफर्ट यानी प्रयासों के साथ। तो ईमानदारी के साथ लगातार प्रयासों के साथ ही वो इन आदतों से पीछा छुड़ा सकता है। टू अवॉइड यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना अवॉइड यानी उसे हम क्या कर देना कि नकार देना, उसे हम अवॉइड करना बोलते हैं, टाल देना। डेवलपिंग बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतों को डेवलप बढ़ने में, है ना, हमें क्या करते नकार देते हैं। वी शुड लिव इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल। वी शुड हमें चाहिए, लिव यानी रहना, इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल अच्छे लोगों के संगति में हमें रहना चाहिए। द प्यूपिल नाउ अंडरस्टैंड, अब देखिए एक एग्जाम्पल और देना उसके बाद। द प्यूपिल यानी शिष्य, नाउ अब अंडरस्टूड लिखे समझ चुके थे तो अंडरस्टूड का वहां पे समझ गए। वॉट बुद्धा वॉन्टेड टू कन्वे यानी होता है समझाना, उसे भी हम कन्वे कहते हैं। तो भगवान बुद्ध क्या समझाना चाहते थे वो समझ गए थे। बुद्धा हैड यूज्ड द एग्जाम्पल ऑफ रोप टू टीच डिसाइपल्स द वैल्यू ऑफ गुड कंपनी। तो भगवान बुद्ध हैड यूज्ड यानी उपयोग किया था, तो हम हैज के साथ थर्ड फॉर्म दिया था, लिया था। एग्जाम्पल यानी उदाहरण, ऑफ रोप रस्सी का उदाहरण दिया था। टू टीच सिखाने के लिए, हिज डिसाइपल्स अपने शिष्यों को, वैल्यू ऑफ गुड कंपनी अच्छे संगति का महत्व समझाने के लिए रस्सी का उदाहरण उन्होंने लिया था, उपयोग किया था रस्सी का उदाहरण का। देयर आफ्टर उसके बाद, दे ऑल वेंट फॉर आर्म्स, दे ऑल यानी वे सभी, वेंट यानी गए, फॉर आर्म्स, आर्म्स यानी भी भिक्षा होता है, भिक्षा के लिए गए। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी, वेरियस यानी होता है विभिन्न, अलग अलग हिस्सों में, ऑफ द सिटी शहर के विभिन्न हिस्सों में गए भिक्षा लेने के लिए। वन डे एक दिन, बुद्धा एंड हिज प्यूपिल, भगवान बुद्ध और उसके शिष्य, वर गोइंग जा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर फिर वही आ गया आपका जो मैंने पहले बताया था कि हम इसे क्या कहते हैं, मेडिकेंसी, है ना। तो मेडिकेंसी के लिए यानी कि भिक्षा के लिए। ऑन देयर वे उनके मार्ग पर, रास्ते पर, दे सॉ अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने देखा, अ पीस ऑफ पेपर यानी कागज का एक टुकड़ा देखा। लाइंग ऑन द रोड, सड़क पर पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा देखा। पहले रस्सी देखा था, एक कागज का टुकड़ा देखा। बुद्धा आस्क्ड वन ऑफ हिज प्यूपिल, फिर भगवान बुद्ध ने शिष्य में से एक से पूछा, टू पिक इट अप, उसे उठाने के लिए कहा, सॉरी यहाँ पे कहा, उठाने के लिए कहा, एंड स्मेल इट, और उसे सूंघने के लिए कहा। अ प्यूपिल क्विकली पिक्ड द पेपर एंड स्मेल इट, तो वो जो प्यूपिल था, वो जो शिष्य था, उसने क्या किया, उठाया पेपर को और स्मेल इट, और उसे सूंघा, जैसे कि रस्सी को किया था वैसे ही से फिर उठाया और सूंघा। ही सेड लाउडली, उसने कहा, लाउडली यानी जोर से कहा। व्हाट अ प्लेजेंट सेंट, व्हाट यानी क्या, अ प्लेजेंट सेंट यानी क्या होता है, बहुत ही, हम क्या बोलते हैं, सुगंध, सेंट को सेंट, और यहाँ प्लेजेंट यानी बहुत ही, इसका मतलब तो आनंददायी, बहुत ही अच्छा। तो ये प्लेजेंट का मतलब क्या होता है, आनंददायी, है ना, बहुत ही सुखद खुशबू, तो बहुत ही एकदम मन प्रसन्न करने वाला खुशबू आया उसे, तो बोले क्या अच्छी खुशबू है। इट इज स्ट्रेंज, ये अजीब है, स्ट्रेंज यानी होता है अजीब है। हाउ कैन एन ऑर्डिनरी पेपर स्मेल, है ना, सो गुड, हाउ कैन यानी कैसे, कैन यानी सकता है, एंड ऑर्डिनरी एक साधारण सा, ऑर्डिनरी यानी सामान्य साधारण सा कागज, स्मेल यानी खुशबू, सो गुड यानी इतनी अच्छी। तो भाई ये कैसे हो सकता है, बड़ी अजीब बात है कि एक कागज में, सामान्य से कागज में इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ सकती है। ही सेड फर्दर, उसने आगे कहा, फर्दर यानी आगे कहा। इट अपीयर्स ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे लगता है, अपीयर यानी प्रतीत होना, लगना, दैट की द पेपर वॉज यूज टू रैप द सैंडलवुड, द पेपर यानी कागज, वॉज यूज टू फिर वही यूज टू किया जाता था, है ना, रैप, डब्ल्यू साइलेंट होता है, रैप यानी होता है लपेटना, है ना, लपेटने में। सैंडलवुड यानी क्या होती है, चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी को लपेटने में इसका उपयोग किया जाता था। बिकॉज क्योंकि इट इज स्मेलिंग लाइक वन, ये उसके जैसे ही, लाइक वन यानी उसके जैसे ही खुशबू आ रही है। तो ये पेपर की खुद की खुशबू नहीं है, चंदन को जो लपेटे थे ना, तो उसकी खुशबू आ रही है इसमें से। बुद्धा सेड, भगवान बुद्ध ने कहा, ओरिजिनली यानी मतलब हम इसे क्या बोल सकते हैं, जैसे हम ओरिजिनल यानी क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मूलतः, है ना, मौलिक रूप से, मूलतः, इस प्रकार से हिंदी में यूज करते हैं। पेपर हैड नो स्मेल, फिर वही वाली बात है,
कागज की खुद की स्मेल नहीं होती है, ऑफ इट्स ओन यानी खुद की सुगंध नहीं होती है, बट इट, लेकिन ये है ना, हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब यानी क्या होता है, एब्जॉर्ब करना यानी होता है सोख लेना, एब्जॉर्ब सेकेंड फॉर्म, सोख लिया। लेकिन इसने सोख लिया द स्मेल ऑफ द मटेरियल, मटेरियल यानी होता है उस वस्तु की, है ना, उस तत्व के, उस पदार्थ की खुशबू को उसने सोख लिया, विच वॉज केप्ड इनसाइड ऑफ रैप बाइट, जो केप्ड इनसाइड यानी रखा गया था, रैप बाइट यानी उसके अंदर लपेट के रखा गया था, तो उसकी खुशबू इसने क्या कर लिया, सोख लिया है। द सैंडल स्टिक्स यानी चंदन की जो लकड़ी, वर केप्ड इन इट, वर यानी थी, केप्ड यानी रखी गई थी, इन इट यानी इसमें रखी गई थी, एंड देयर स्मेल और उसकी सुगंध, वॉज यानी थी, एब्जॉर्ब बाय द पेपर कागज के द्वारा सोख ली गई थी। बुद्धा फर्दर एक्सप्लेन, भगवान बुद्ध ने आगे समझाया, द इंपॉर्टेंस ऑफ, द इंपॉर्टेंस यानी महत्व, ऑफ द एटमॉस्फेयर इन लाइफ, एटमॉस्फेयर यानी क्या होता है, जो आसपास का वातावरण, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। जीवन में आसपास के वातावरण के बारे में समझाया। पीपल हु लिव इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल, है ना, लोग जो रहते हैं इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल यानी अच्छे लोगों के साथ में जो लोग रहते हैं, लर्न गुड थिंग्स, सीखते हैं अच्छी चीजें सीखते हैं। पीपल आर रिमेंबर्ड, लोग याद रखते हैं, फॉर देयर गुड बिहेवियर्स, उनके अच्छे कामों के द्वारा, है ना, याद रखा जाता है। अच्छे बिहेवियर में बर्ताव, तो लोगों को उनके अच्छे बर्ताव के द्वारा याद रखा जाता है। देयरफॉर, इसलिए, वी शुड ऑलवेज, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, किसी को एडवाइस देते शुड का यूज करते हैं, ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा कोशिश करनी चाहिए, ट्राई यानी कोशिश करनी चाहिए, टू डेवलप यानी विकास करने में, गुड क्वालिटीज अच्छे गुण, है ना, हमें क्या करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए, अच्छे गुण लाने चाहिए अपने आप में हमेशा। ऑल द पीपल लिसन इन साइलेंस, सभी लोग चुपचाप, सभी जो शिष्य थे चुपचाप सुन रहे थे, उन्होंने चुपचाप सुना। बुद्धा कंटिन्यूड, भगवान बुद्ध ने फिर जारी रखा, नोबडी इज बैड और गुड बाय बर्थ, कोई भी जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता। द गुड और बैड कंपनी, अच्छा और बुरा साथ, है ना, मेक्स बनाता है, देम सो वैसा उन्हें बनाता है। अच्छी या बुरी संगति उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है, बचपन से पैदा से कोई अच्छा बुरा नहीं होता। अवर बिहेवियर्स, हमारा जो बर्ताव है, ऑल्सो चेंज, हमेशा, ऑल्सो ने भी चेंज बदलता है, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अवर कंपनी, हमारा बर्ताव भी हमारे साथ, हमारी संगति के अनुसार बदलता है। इफ यदि, टू पीपल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, दो लोग शुरू करते हैं, फ्रॉम द सेम पॉइंट यानी उसी बिंदु से, यानी मान के चलिए दो लोग बिल्कुल एक जैसे हैं, सामान्य है, ना अच्छे हैं ज्यादा ना बुरे, एकदम नॉर्मल है, और एक जगह से स्टार्ट करते हैं। द वन हु हैज अ गुड कंपनी, एक वो जिसके पास एक अच्छी संगति है, एंड एटमॉस्फेयर और अच्छा वातावरण है, अच्छा है ना, वातावरण यानी आसपास के लोगों का किस प्रकार का बर्ताव है, अच्छे हैं बुरे हैं, किस प्रकार के लोग हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। जिसका आसपास का वातावरण और संगति अच्छी है, एक वो, है ना, विल मेक बनाएगा, क्या करेगा, प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस यानी वो प्रोग्रेस करेगा, उन्नति करेगा, एंड अचीव और प्राप्त करेगा, हिज गोल, अपनी गोल यानी लक्ष्य को, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। बट द वन, लेकिन वो, है ना, हु हैज अ बैड कंपनी, जिसके पास क्या है, बुरी संगति है, एंड एटमॉस्फेयर और बुरी संगति और बुरा वातावरण है, वुड नॉट बी एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, वो वुड नॉट बी एबल, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है, एक क्या नहीं होगा, उन्नति करने में सफल नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा। इफ बाई चांस, यदि किसी चैन से, किसी मौके से, ही सक्सीड्स, वो यदि सफल हो भी जाता है, इन अचीविंग हिज एम, अपने लक्ष्य को यदि वो प्राप्त करने में सफल हो भी जाता है, हिज सक्सेस विल बी, उसकी जो सफलता विल बी होगी, क्या हो जाएगी उसकी सफलता, ट्रांसिटोरी, है ना, ट्रांसिटोरी मतलब क्या होता है, अस्थाई, यानी कुछ समय के लिए उसकी सफलता रहेगी। यदि गलत संगति के साथ वो सफल हो भी जाता है तो कुछ ही क्षण, है ना, क्षण भर के लिए अस्थायी रूप से ही उसको सफलता मिलेगी, हमेशा के लिए सफल नहीं हो पाएगा। बुद्धा एडवाइज्ड, भगवान बुद्ध ने सलाह दी, हिज पीपल, अपने शिष्यों को, टू बी मोर यानी ज्यादा, क्या होने के लिए, विजिलेंट, विजिलेंट यानी क्या होता है,
चौकस, जागरूक होने के लिए, चौकन्ना होने के लिए, तो विजिलेंट ये भी नया वर्ड है। एंड कॉशस, कॉशस यानी सचेत होना, सावधान होना। बाय द कंपनी दे कीप, जो वो साथ है ना, उन्होंने जो साथ रखा है, जो अपने साथी रखे हैं, संगति उन्होंने रखा है, उससे चौकस रहने के लिए कहा है, सावधान रहने के लिए कहा है। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि वन यानी कोई है ना, मस्ट हैव अ गुड कंपनी है ना, जिसके पास एक अच्छा साथ है, एंड अवॉइड अ बैड वन, और वो यदि बुरा संगति को अवॉइड करता है, टाल देता है, अनदेखा कर देता है ना, तो वो क्या होता है, सॉरी मस्ट यानी उसे चाहिए, क्या करना चाहिए, अच्छी कंपनी रखनी चाहिए और बुरे संगति को अवॉइड करना चाहिए। तो मस्ट यानी भी जरूर चाहिए, बहुत सारे यूज करते हैं। ऑल द पीपल वर वेरी हैप्पी, सभी शिष्य बहुत खुश थे। विथ बुद्धास प्रीचिंग, प्रीचिंग यानी क्या होता है, उपदेश, भगवान बुद्ध के उपदेश से सभी शिष्य बहुत ज़्यादा खुश थे। तो देखिए ये थी भगवान बुद्ध की जो उपदेश है ना, जो प्रीचिंग जिसे कहते हैं, प्रवचन भी बहुत बोलते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ कहा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। पहला एग्जाम्पल दिया रोप की रस्सी की, जिस रस्सी का उपयोग मछलियों को बांधने में किया जाता था, मछलियों के थैली वगैरह बांधने में यूज़ किया जाता होगा, तो उसमें खुद की तो रस्सी की कोई ऐसी खास महक होती नहीं है। जब उसने स्मेल किया, सूंघा, तो मछली की बदबू आने लगी, एकदम एकदम उपकासी जैसे लगने, उल्टी उल्टी जैसे लगने लगा। बोला भाई, भगवान बुद्ध ने कहा कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ, इसकी संगति बुरी थी। रस्सी बुरा नहीं था, इसकी संगति बुरी थी, तो ये खुद बुरा बन गया। उसकी जो गंदगी है, उसकी जो बदबू है, उसके इसमें आ गया। तो उसकी संगति ऐसी थी, तो उसका जो बदबू थी, उसका जो निगेटिव पॉइंट था, वो रस्सी में आ गया। उसी प्रकार से कागज़ था, सामान्य से कागज़, उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। क्यों? कि उसमें चंदन की लकड़ी के ऊपर उसे लपेटा गया था। तो उसकी संगति किसके साथ थी? चंदन के साथ थी। तो चंदन की जो क्वालिटी, चंदन की जो खुशबू थी, जो अच्छाई थी, वो उसमें उसे सोख लिया। जब उसे सूंघा, बोला वाह वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है, सुखद खुशबू है, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी संगति चंदन के साथ थी। तो चंदन को एक अच्छा, आप सभी समझ सकते हैं, चंदन यानी अच्छी खुशबू, मछली की बदबू आप समझ सकते हैं ना। तो इस प्रकार से आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आपका आसपास का वातावरण कैसा है। यदि आपके आसपास का वातावरण बहुत ही अच्छा है ना, पॉजिटिव है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, तो आप देखेंगे आप में भी अच्छाई, उनकी क्वालिटी आती जाएगी। लेकिन आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, आप उनके साथ रह रहे हो, कहीं ना कहीं उनकी जो बुराई है, बहुत सारी चीज़ें आप में आ जाती है। तो आपको क्या करना है, ये जरूरी नहीं सबके लिए, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बुरे लोग के साथ रहते हैं लेकिन अपने आप को बिगड़ने नहीं देते। बहुत से लोग ड्रिंक करते, उसके फ्रेंड ड्रिंक करते, स्मोक करते, लेकिन अपने आप को रोक के रखते कि नहीं, मुझे तो करना ही नहीं है, चाहे दोस्त कैसे भी रहे, मुझे ये काम नहीं करना है। मेरे जैसे बहुत सारे फ्रेंड है भी, बट मुझे नहीं करना, मतलब नहीं करना है। तो भगवान बुद्ध भी वही समझा रहे, अपने आप को ऐसे बनाओ, गलत चीज़ों को अवॉइड करो, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। आप किसी भी कंडीशन में रहो तो आप हमेशा उन्नति करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो भाई ये थी आज की बहुत ही अच्छी भगवान बुद्ध की उपदेश स्टोरी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे। बहुत दिन से दे नहीं पाया था, बच्चों का एग्जाम वगैरह चल रहा है तो प्रोवाइड करूँगा। टेलीग्राम में विष्णु ATP सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद।